कक्षा 9 के समस्त छात्र छात्राओं का सामाजिक विज्ञान के क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप लोग को सामाजिक विज्ञान का तीसरा पार्ट अर्थशास्त्र का पहला अध्याय उत्पादन का संगठन के बारे में बताएंगे। जो कल इसके बारे में इसकी प्रमुख विशेषताएं जैसे उत्पादन है, उत्पाद है, उत्पादक है और उपभोक्ता है, ये आपको बता दिए थे। तो आज आप लोग जान गए होंगे कि उत्पादन में कौन कौन से साधन होते हैं जिसकी सहायता हम लेते हैं। तो उत्पादन का जो संगठन होता है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से होता है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से होता है जिसे हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी वस्तु का या सेवा का निर्माण करते हैं, उसे हम उत्पादन के संगठन कहते हैं या निर्माण कहते हैं। तो उत्पादन के लिए, किसी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से 4 चीजें आवश्यक हैं, जबकि उत्पादन के संगठन में प्रमुख रूप से 11 वस्तुएं होती हैं जो उसमें सहयोग देती हैं। जैसे आपको कल हम उत्पादन के साधन में बताए थे कि भूमि है, पूंजी है, कच्चा माल है, मशीन है, औजार है, श्रमिक है, विद्युत है, परिवहन है, सड़क है, संचार है। ये तमाम ऐसे साधन हैं जो उत्पादन में क्या करते हैं, सहयोग देते हैं। किंतु आपके जो सिलेबस में है वह केवल 4 है। वह केवल 4 चीजें हैं जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें पहली आवश्यकता जो पड़ती है वह भूमि है। किसी भी वस्तु को या किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के पहले हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? भूमि की, मिट्टी की। क्योंकि किसी वस्तु को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जमीन चाहिए, भूमि चाहिए। क्या चाहिए? भूमि चाहिए। तो भूमि आप लोग को बताया गया है या आप लोग कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। जैसे प्राकृतिक संसाधन में आपको बताया गया है कि ऐसा संसाधन जिसका निर्माण प्रकृति करती है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जो आप कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। तो उसमें जैसे जल है, भूमि के साथ साथ जल है, वन है, खनिज है और दूसरी आवश्यकता है श्रम। तो भूमि के बारे में आपको बताया गया है कि भूमि किसे कहते हैं। तो पृथ्वी का ऊपरी भाग जिससे इस पृथ्वी की रचना हुई है, पृथ्वी का वह भाग जिससे पृथ्वी की रचना हुई या धरती की या मिट्टी की रचना हुई है, उसे हम भूमि कहते हैं। भूमि को उपयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं कि ऊसर भूमि, जिसे हम बंजर भूमि भी कहते हैं, और उपजाऊ भूमि। तो उर्वरता के आधार पर या प्रयोग के आधार पर हम भूमि को 2 भागों में बांटते हैं। एक भूमि कहलाती है बंजर भूमि तथा दूसरी है आपकी उपजाऊ भूमि। तो इस तरह से एक भूमि के प्रकार हो गया। दूसरा है भूमि के प्रकार। उपयोग के आधार पर भूमि को हम 4 भागों में बांटते हैं। जैसे आप लोग कक्षा 8 में भूमि के प्रयोग के बारे में पढ़ चुके हैं या 7 में पढ़ चुके हैं कि भूमि के उपयोग के आधार पर जैसे कृषि योग्य भूमि, वन योग्य भूमि, फिर आपका चारागाह योग्य भूमि और नंबर 4 जो है बंजर भूमि है। तो इस तरह से उपयोग के आधार पर हम भूमि को 4 भागों में बांटते हैं। और उर्वरता के आधार पर या मिट्टी के आधार पर, जो मिट्टी या भूमि है उसको हम बंजर भूमि या उपजाऊ भूमि के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से ये भूमि थी। इसके बाद दूसरी जो है उत्पादन के साधन में श्रम। तो श्रम किसे कहते हैं? आपको बताया गया है
कि मानव के द्वारा किया गया प्रयत्न श्रम कहलाता है। ठीक, मानव के द्वारा आर्थिक क्रियाओं में किया गया प्रयत्न या श्रम क्या कहलाता है? श्रम कहलाता है। और जो व्यक्ति करता है, अर्थात जो व्यक्ति प्रयत्न करता है, किसी कार्य को करने का जो प्रयत्न करता है वह श्रम कहलाता है। और जो व्यक्ति श्रम करने का प्रयास करता है उसे हम श्रमिक कहते हैं, जिसे श्रम के बदले में उसे मजदूरी मिलती है। आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से श्रम किसे कहते हैं, भूमि किसे कहते हैं, आप लोग इसके बारे में जान गए। तो ये पूंजी, सबसे पहले भूमि के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो पूंजी का अर्थ धन संपत्ति अथवा मुद्रा से है। धन संपत्ति अथवा मुद्रा से है, जो कई तरह के आगत हैं। तो इसको दो भागों में बांट देते हैं। ठीक, नंबर 1 है भौतिक पूंजी और नंबर 2 है मानवीय पूंजी। मानवीय पूंजी को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपकी कार्यशील पूंजी और नंबर 2 है अस्थायी पूंजी। तो इस तरह से आज के वीडियो में, आज के लिए हम आप लोग को इतना बताएं। अब कल से आपको इसके बारे में लिखा देंगे या लिखा भी देते हैं, जैसे देखेंगे। भूमि का अर्थ नंबर 1 है। तो इसमें आपको बताया गया पृथ्वी का वह भाग जिस पर समस्त जीव जंतु निवास करते हैं। देखिए, पृथ्वी का वह भाग जिस पर समस्त जीव जंतु निवास करते हैं या आपसी क्रिया करते हैं उसे भूमि कहते हैं। दूसरे शब्दों में भूपृष्ठ का वह भाग जिस पर सभी जीव निर्भर हैं, भूमि कहलाती है। इसको दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है उपजाऊ भूमि, और नंबर 2 है बंजर भूमि। बंजर भूमि उपयोग के आधार पर उपयोग के आधार पर भूमि को 4 भागों में बांटा गया है।
छांटा गया। नंबर 1 है कृषि योग्य भूमि। नंबर 2 है वन योग्य भूमि। नंबर 3 है चारागाह योग्य भूमि। और नंबर 4 है अन्य भूमि। अन्य भूमि जिसे हम बंजर भूमि के नाम से या मरुस्थलीय भूमि के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।